कस्बे में जंगल के अंदर एक शानदार ट्री हाउस खड़ा था। ये कहा जाता था कि ये प्रेतोदित है और कस्बे के बच्चों ने एक दूसरे को इसके खौफनाक डोमेन में दाखिल होने की हिम्मत की। हकीकत का पता लगाने के लिए कोई भी शख्स कभी अंदर नहीं ठहरा था, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ अफवाहें बढ़ती गई। एक धूप वाली दोपहर बहादुर दोस्तों के एक ग्रुप ने, जिसमें टम्मी, सारा और एमिली शामिल थे, ने प्रेतोदित ट्री हाउस के राजों से पर्दा उठाने का फैसला किया। फ्लैश लाइटों से लैस वो तारीक जंगल में दाखिल हुए। इनके दिल खौफ और तजस्सुस की आमेजिश से धड़क रहे थे। जैसे ही वो बुलंद और बाला दरख्त के करीब पहुंचे, ठंडी हवा का झोंका पत्तों में से सरगोशी कर रहा था, जिससे एक मनहूस माहौल था। बच्चे एक लम्हे के लिए हिचकिचाए, लेकिन अपने खौफ का मुकाबला करने के लिए पुरज़्म हैकर आगे बढ़ गए। नम सबसे बड़ा और बहादुर होने के नाते लकड़ी की सीढ़ी पर चढ़कर ट्री हाउस में गायब हो गया। अंदर हुआ असरार से भरी हुई थी। मकड़ी के जाले कोनों से लटके हुए थे और फर्श को धूल से ढका हुआ था। दीवारों से अजीब सी कबनाक आवाजें गूंज रही थीं और बच्चों को ऐसा लगा जैसे उन देखी आंखें उनकी हर हरकत को देख रही हों। अचानक दरवाजा उनके पीछे बंद हुआ। उनकी किस्मत पर मेहर लग गई। घबराहट ने उनके दिलों को अपनी लपेट में ले लिया जब उन्हें एहसास हुआ कि वो फंस गए हैं। टम्मी ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो मजबूती से फंस गया। बच्चों के पास अपने इर्द गिर्द के माहौल को तलाश करने के सिवा कोई चारा नहीं बचा था। जैसे ही वो मध्यम रोशनी वाले कमरे से मोहतात अंदाज में आगे बढ़े, वो एक धूल आलूद पुरानी किताब से ठोकर खाकर गिरे, जो कि शेल्फ पर पड़ी थी। सारा ने धूल उड़ाकर उसे खोला। किताब में एक कदीम लानत की कहानी का इंकिशाफ किया जो ट्री हाउस पर पड़ी थी। इसने अंदर फंसे हुए एक बुरी रूह की बात की थी, जो उन लोगों की रूहों का दावा करने की कोशिश कर रही थी जो दाखिल होने की हिम्मत करते थे। घबराहट के बावजूद पुरज़्म दोस्तों ने रास्ता तलाश करने का सिलसिला जारी रखा। कोने में उन्होंने एक पोशीदा जाल का दरवाजा दरियाफ्त किया जो खूब के जालों में ढका हुआ था। इन्होंने इसे खोलने का दावा किया, एक खुफिया रास्ता को जाहिर किया जो नीचे की तरफ तारीकी में जाता है। अपनी हिम्मत जमा करते हुए वो नामालूम में उतर गए। गुजरगाह उन्हें एक छुपे हुए कोठरी की तरफ ले गई, जो एक अजीब और गरीब नमूने से निकलती हुई चमक से भरी हुई थी, जो पेडस्टल पर टिकी हुई थी। खतरे को महसूस करते हुए बच्चों को मालूम था कि उन्हें जल्दी से काम करना है। एमिली, जो इस ग्रुप की सबसे ज्यादा मुशाहिदा करने वाली थी, ने नमूने के अर्द गिर्द दीवारों पर निशानात का एक सिलसिला देखा। किताब से इशारे का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने अलामतों को समझा और महसूस किया कि लानत को तोड़ने के लिए उन्हें दोबारा तरतीब देना है। कांपते हाथों से उन्होंने अलामतों को दोबारा तरतीब दिया और जैसा कि उन्होंने किया, उनके नीचे की जमीन हिल गई और हुआ का एक झोंका चैम्बर में से गुजरा। चंद लम्हों बाद चैम्बर का दरवाजा खुला, जिससे सूरज की रोशनी दाखिली दरवाजे से निकल रही थी। बच्चों ने कामयाबी से लानत को तोड़ा था। इनकी राहत बहुत ज्यादा थी और वो जल्दी से ट्री हाउस की तरफ वापस चले गए। जब वो प्रेतोदित ट्री हाउस से निकले तो उन्होंने शहर के लोगों को बेचैनी से उनका इंतजार करते पाया। बच्चों ने अपने खतरनाक मुहिम जोई की वजाहत की और बताया कि किस तरह उन्होंने ट्री हाउस से लानत को उठाया। शहर वालों ने खुशी का इजहार किया, बच्चों की बहादुरी पर शुक्रगुजार। इस दिन से आगे प्रेतोदित ट्री हाउस खौफ की बजाय हैरत और तजस्सुस की जगह बन गया। विलो बरूक के बच्चे इसका दौरा करेंगे, कहानियां बांटेंगे और एक साथ हंसेंगे। अब उन भूत अंगेज कहानियों से परेशान नहीं होंगे जो उनके जहनों में भर चुके थे। और इस तरह
प्रितौदित ट्री हाउस ऊंचा खड़ा था, एक याद दहानी के हिम्मत और दोस्ती सबसे ज्यादा खौफनाक चैलेंजेस को भी जीत सकती है और आने वाली नस्लों के लिए बहादुरी की मीरास छोड़ जाती है।